बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। विशिष्ट आश्रम। आपने पारमार्थिक कार्यों के पड़ाव पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्यान केंद्रित किया। एक और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से निजी वाहनों, ट्रेन अथवा बसों द्वारा श्री आनंदपुर में आने वाले गुरुमुख एवं दर्शनार्थी संगतों की सुख सुविधा के लिए और दूसरी ओर श्री प्रयागधाम, बम्बई की तरफ जाने वाली संगतों के लिए बीच मार्ग में कई आश्रम निर्मित कराए। ये विशिष्ट आश्रम यात्रा के मध्य विश्राम स्थल की न्याय बनवा दिए ताकि गुरुमुख जन यहाँ कुछ विश्राम कर लंबी यात्रा की थकान से राहत पा सकें और भोजन आदि ग्रहण कर सुविधापूर्वक अपनी मंजिल की ओर पहुँच सकें। इन आश्रमों के निर्माण से श्री आनंदपुर के निजी वाहनों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। समय समय पर आप यहाँ पधार कर समीपवर्ती गुरुमुख जिज्ञासुओं को श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित करने लगे। इन आश्रमों पर मास में एक बार भंडारा भी होता है। आत्म आनंद पाने का सर्वोच्च साधन पाकर प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होते हैं। अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ऐसे स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। यही है संत महापुरुषों की अनूठी परमार्थ की राह और सेवकों के प्रति सहानुभूति। अनूप धाम, शिवपुरी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय सन 1947 में देश विभाजन से पूर्व काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने ऊंचे परिवार सहित आए हुए प्रेमियों के लिए अशोकनगर में आश्रम के समीप भवन निर्माण कर इन्हें आश्रय दिया। पुनः इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन एवं सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनूप धाम और पुनीत धाम आश्रम बन चुके हैं। ये स्थान उस समय निर्माणाधीन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन स्थानों का नव निर्माण करवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। अनूप धाम में श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पूर्वबले पुण्य फल देने को आते हैं, उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा संयोग बन जाता है, उन जीवों का सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों के संयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपना लोक परलोक संवार लेता है। महापुरुष इसी फिक्र में होते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। वे सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मानुष जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की जोत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, उस सही रास्ते पर चलें जिससे उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सके।
शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया है। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ एवं सच्चे आनंद को भर लिया है। हम समस्त शिवपुरी वालों एवं उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सखारत करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी दरगाह में इज्जत होगी, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, साची सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने लगी। थोड़े समय के अंतराल से आगरा बम्बई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए। आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मानव जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहां पर एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की एक तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि साढ़े 5 बजे हम आपके घर आएंगे। यह सुनकर उस भक्त के मन में जहाँ एक ओर हर्ष का पारावार ना था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उसे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं यह देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीने में भी ना कर सकता था, जो कि 3 घंटे में हो गई। सायं पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हॉर्न बजा। वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आंखों में प्रेम अश्रु, हृदय में नवीन उत्साह, बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए ही जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पाश में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और गुरु महिमा का भजन गाया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, इस प्रेमी ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यह विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना है। इसमें रहो, जो साजो सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना है।
अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है। मालिक के भजन सुमिरन की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझकर ही रहोगे तो अपना दिल नहीं फंसाओगे और तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरमुख हैं। आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल हैं, सेवा के ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिले। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृतकृत्य हो गया और श्री सद्गुरुदेव जी के गुण अनुवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहीं पर उनके घर में आए कुछ गुरमुख प्रेमियों में से एक भक्तानी ने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाएं। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूर्ण कर दें, मेरे घर चलकर चरण छुआएं। उसकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, वह खूब आनंदित हो गई और साथ में असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे इस प्रकार आनंद में सराबोर देखकर उसके कमरे के साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा, हाँ, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है। वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़े चले आए। सबने मिलकर श्री प्रभु जी के आगमन हेतु जितना संभव हो सका साज सज्जा की। उस भक्तानी का घर चौबारे पर था, परंतु वे लड़के तुरंत ही अपने कमरे से जो जो चादरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झटपट सीढ़ी में बिछाने लगे। भक्तानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन नहीं किए थे और ना ही वह गुरमुख था, परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़कों सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दो महात्मा जी को साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज के वे सब लड़के भी साथ ही कमरे में आ गए। आपने मौजवश उन लड़कों से पूछा कि आप सब कहाँ से आए हो? उन्होंने विनय की, महाराज हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो। उस भक्तानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। श्री वचन हुए, यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, किस लिए? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सकें। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी,
आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको तनिक भी दुख व कष्ट नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की पूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो यह शरीर दिया है यह भी किराए का है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? महापुरुष ही इस बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए लिया मकान है जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसलिए इनमें आसक्ति न रखकर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीव परमात्मा का अंश है। जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना ही इसका असली लक्ष्य है। जैसे कहा भी गया है, चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भऊ गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की न्याय। श्री रामचरितमानस। जीवात्मा परमात्मा की अंश है। यह चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यह अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछुड़कर असहनीय दुख उठा रहा है। महापुरुषों ने इसे अपने लक्ष्य का बोध कराया है और मालिक से मिलने का मार्ग भी दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुरती को अपने शरीर और परिवार में इतना ना फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी भी ना भूलना, ताकि निम्न योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त किया? आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। श्री वचनों को श्रवण कर और महाप्रभु जी के नज़दीकी दर्शन पाकर वह भक्तानी और विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। महापुरुष अपने संकल्प के धनी होते हैं। उन्हें जहाँ प्रेमी पुकारते हैं वे मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात आपने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया। श्रीकार से निकलने से लगभग आधा घंटा पूर्व महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम यानी ऐसी हड़ताल जिसमें सड़क पर वाहनों का यातायात रोक दिया जाता है, चक्का जाम था। महात्मा जी शीघ्रता से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे ताकि पीछे आ रही श्री कार तक यह सूचना पहुंचा सकें कि आगे मार्ग अवरुद्ध है। श्री कार के समीप पहुंचकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की कि प्रभु आगे चक्का जाम है, पुलिसकर्मी किसी को भी इस मार्ग से वाहन नहीं ले जाने दे रहे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया उनके ऑफिसर से जाकर बात करो। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।